हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस 10वें श्लोक में कैसी उलझन है। वह दुर्योधन 11वें तथा अपने अंतिम श्लोक में क्या कहता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आइए अब देखते हैं दुर्योधन द्वारा कहे गए इस 10वें श्लोक में कैसी उलझन मौजूद है। श्लोक है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरचितं पर्याप्तं त्वेदमेतेषां बलं भीमाभिरचितम्। तो जो उलझन है वो पहले शब्द अपर्याप्तम से ही है। दरअसल पर अपर्याप्तम का दो अर्थ बताया गया है। पहला है असीमित, यानी जिसे इंग्लिश में हम अनलिमिटेड कहते हैं। तो अगर इसका यह अर्थ माना जाए तो इन श्लोकों का अर्थ आएगा कि दुर्योधन कहता है कि हमारी शक्ति असीमित है और हम पिता माँ भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि भीम द्वारा संरक्षित होकर भी पांडवों की शक्ति सीमित है। वह कई जगह दूसरा अर्थ भी प्रयोग में लाया जाता है, जो कि है अपर्याप्तम, अर्थात जो पर्याप्त ना हो, जितनी उसकी आवश्यकता हो उतनी ना हो। तो अगर अपर्याप्तम का हम यह अर्थ निकालें तो इन श्लोकों का अर्थ आएगा कि दुर्योधन भय से कहता है कि चूँकि हमारे पितामह भीष्म हमारे सेनापति हैं, पांडवों के पक्षपाती हैं, इसलिए हमारी शक्ति जो है वो सीमित है, वो पर्याप्त नहीं है। जबकि एक मत से खड़े उन पांडवों की सेना जो कि भीम द्वारा संरक्षित हैं, उनकी शक्ति पर्याप्त है। मेरे विचार में अपर्याप्तम शब्द का यहाँ अर्थ असीमित ठीक बैठता है, क्योंकि हमने पिछले श्लोकों में भी देखा कि दुर्योधन गुरु द्रोण को बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ अपने महारथियों के विषय में बता रहा था। तो अचानक से उसके मन में यह भय कैसे आ सकता है? और अगर उसके मन में यह भय था तो वो युद्ध ही क्यों करता? तो उसे तो इस बात का भी भय होता कि मुझसे उससे तो पूरा हस्तिनापुर ही छिन जाएगा अगर वो हार गया तो। दूसरा कारण यह है कि जब युद्ध कुछ क्षणों में ही प्रारंभ होने वाला है, तो वो क्यों चाहेगा कि उसकी सेना के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद हो? क्यों वो पितामह भीष्म को दुखी करना चाहेगा और वो उन्हें मजबूर करेगा अपनी पूरी शक्ति से युद्ध ना लड़ने को? आपके विचार में अपर्याप्तम शब्द का सही अर्थ क्या है? कृपया नीचे कमेंट में लिख के बताएं। आइए अब देखते हैं कि दुर्योधन ने 11वें तथा अपने अंतिम श्लोक में क्या कहा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरच्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु अर्थात मोर्चों पर, च सर्वेषु सभी, यथा भागम् अवस्थिता अपने अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़े होकर, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु पितामह भीष्म को चारों ओर से रक्षा दें, भवन्त आप, सर्व एव ही सबके सब, निश्चित रूप से। अतः दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है कि आप सब के सब अपने जगह पर दृढ़ता से खड़े होकर पितामह भीष्म को चारों ओर से रक्षा दें। अब जो महाभारत जानते हैं या उन्हें पितामह भीष्म की जानकारी है, वो अवश्य यह प्रश्न करेंगे कि पितामह भीष्म तो बहुत बड़े महान योद्धा थे। उन्होंने तो स्वयं अपने गुरु भगवान परशुराम को भी पराजित कर दिया था। भला उन्हें किसी रक्षा की क्या आवश्यकता? पांडव सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो उनका सामना भी कर सके? तो दरअसल बात यह है कि महाभारत युद्ध में एक शिखंडी नामक योद्धा ने भी भाग लिया था, जो कि नपुंसक था। और पितामह भीष्म बहुत बड़े धर्मी थे। वो किसी भी हाल में एक नपुंसक पर अपने अस्त्रों से वार नहीं कर सकते थे। अतः
शिखंडी के आने पर वो अपना अस्त्र शस्त्र एक ओर रख देते, वह स्वयं को निहत्था कर देते, अर्थात युद्ध ना करते उससे। और यह दुर्योधन कदापि नहीं चाहता।